Hello, dear students. I welcome you all in the third part and the last part of the chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Walls. Okay, before starting the rest part of the chapter, I would like to remind you whatever we have taught in second part of the chapter. So, the strange appearance of Griffin amazed each and everyone in the Iping place, and he he booked two room the in the coach and horses inn, whose owner was Mrs. Hall, and she was ready to wear and to face all his strange nature and activities, and short temper too, because he had paid her in advance. And then one day they got chance to enter in the room of Griffin because he was not there early in the morning, and when they entered they have to face a strange incident. The furniture of the room became alive and pushed them both out from the room. And on the other hand, our Griffin, who stole money from a store owner, money was now going to be over, and that's why he decided to steal some more money. And he made a mistake. He just accepted in front of Mrs. Hall that now he had no ready cash, and that's why he will pay later, and his check is about to come. And that's why when an incident of burglary occurred in the house of a clergyman, that uh, snatched the attention of all people, all villagers of Iping uh, towards the strange man. हमारा जो स्ट्रेंज मैन है यानी साइंटिस्ट ग्रिफिन, वो क्या करता है, वो एडवांस में पे करता है मिसेस हॉल को रूम्स के लिए, एंड देन इसीलिए जो मिसेस हॉल है वो रेडी हो जाती है उसका अजीब व्यवहार झेलने के लिए, वियर करने के लिए. एंड देन एक बार उनको चांस मिल जाता है कि उसके कमरे में जाकर के वो क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सकें मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल दोनों. लेकिन तभी क्या होता है, एक अजीब घटना का सामना करना पड़ता है उनको. ग्रिफिन के कमरे का फर्नीचर अचानक जीवित हो उठता है, क्या करता है, उन्हें उस कमरे से बाहर धकेल देता है. दूसरी तरफ जो पैसे उसने चुराए थे ग्रिफिन ने, और अब वो पैसे क्या हो गए हैं, वो पैसे खत्म हो चुके हैं, और इसीलिए वो क्या करता है वो दोबारा से पैसे चोरी करने का निश्चय करता है. और यही वो उसकी एक गलती होती है. वो जब एक क्लर्जीमैन यानी पादरी घर में चोरी करता है तो उसके घर में हुआ इंसिडेंट यानी चोरी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच देती है. एंड हियर क्लर्जीमैन ट्राई टू कैच हिम with poker in his hand, and when he enters in the study room he shouted loudly surrender. और वो क्या करता है, जब वो तेज़ी से जो कमरे में प्रवेश करता है और चिल्लाता है एकदम कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है ये जान करके दैट देयर वाज नो वन. तो लेट्स स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yes, the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तब उसके, जैसा कि मैंने बताया, दैट उसके जो अमेजमेंट मीन से आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता, और वो महसूस करता है कि कमरा तो बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है. एंड ही एंड हिज वाइफ बोथ, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, सर्च दैट थीफ एवरीवेयर लाइक अंडर द डेस्क, बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी. यानी वो उसको हर जगह ढूंढते हैं, पर्दे के पीछे, सोफे के नीचे, एंड उसके अलावा चिमनी में भी, कि कहीं वो चिमनी में तो नहीं छुप गया. देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन किसी का भी कोई भी सुराग वहाँ पर नहीं मिलता है. येट द डेस्क हैड बीन ओपन, इवन देन द डेस्क वाज ओपन एंड द मनी वाज मिस्ड फ्रॉम दैट प्लेस. और मनी वाज दैट clergyman
कैप्ट फॉर हाउस कीपिंग हाउस होल्ड थिंग्स, यानी वो पैसे जो उन्होंने अपने हाउस कीपिंग थिंग्स के लिए रखे हुए थे वो पैसे वहाँ से गायब हो चुके थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. द क्लर्जीमैन kept saying for the rest of the day and the whole day. Our clergyman just repeated the same sentence, that is extraordinary affair. वो लगातार पूरे दिन एक ही सेंटेंस को रिपीट करता रहा कि अरे ये तो बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है ये तो. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये क्या था, ये उतना भी अजीब नहीं था जितना कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल के साथ हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग, आई रिसेंटली टोल्ड यू दैट द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. वो दोनों जल्दी से, सुबह के टाइम जल्दी से वो क्या करते हैं, सुबह जब पहुंच जाते हैं ऊपर ग्रिफिन के कमरे के सामने, दे रियलाइज दैट हिज गेट इज़ वाइड ओपन. वो क्या करते हैं, वो महसूस करते हैं या वो इस चीज़ को देखते हैं कि उसका जो गेट है वो खुला हुआ है. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक. मोस्टली ये कैसा होता था, ये बंद होता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम एंड इफ एनीवन ट्राइज टू एंटर इन द रूम ऑफ ग्रिफिन ही लूज हिज टेम्पर. जब भी कोई और घुसने की कोशिश करता था उसके रूम में तो वो क्या करता था, अपना टेम्पर शॉर्ट कर देता था, यानी वो गुस्सा हो जाता था बहुत जल्दी. एंड द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. एंड दिस वॉज द चांस फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट एंड दे थॉट इट इज़ अ गुड टाइम. एंड सो दे एंटर्ड इन द रूम ऑफ ग्रिफिन एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेट द रूम. वो जल्दी से उसके कमरे में घुस गए और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड. जो बिस्तर था, यानी बेड के ऊपर जो बिस्तर था वो कैसा था, ठंडा था. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड इट वाज प्रूविंग दैट साइंटिस्ट डिडंट यूज दैट बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम और एंड स्ट्रेंजर स्टिल द cloth and bandages that he always wore and lying about the room. और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंजर क्या था, अजीब क्या था, द साइंटिस्ट that he used to wear the cloths and bandages were scattered here and there in the room. वो क्या थे, जो पट्टी बांधता था, जो कपड़े पहनता था, वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे कमरे में. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear, and suddenly, Mrs. Hall realized that someone is breathing near her ear. उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कान के पास क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, यानी सांस लेने की आवाज़ उसने सुनी. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, and then suddenly, the hat that was on the bedpost suddenly leapt up and attacked on the face of Mrs. Hall. अचानक जो बेडपोस्ट के पास जो हैट रखी हुई थी बेडपोस्ट पर, वो उछलती हवा में और वो हमला कर देती है इस पर, मिसेस हॉल पर. वो सीधे उसके चेहरे की तरफ आती है. एंड द चेयर, जो बेडरूम चेयर है, दैट स्टिल बिकम्स अलाइव. क्या हो जाती है, वो भी जीवित होती है. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. और हवा में उछलते हुए जो चेयर है वो सीधे उसके पैरों पर हमला करती है. एंड एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर. और जैसे ही इन टेरर दे टर्न बैक, वो मुड़ करके देखते हैं. सडनली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो जैसे मुड़ के देखते हैं तो जो चेयर है वो एकदम तेज़ी से हिट करती है उन दोनों को और उन्हें कमरे से बाहर ढकेल लेती है. एंड देन गेट स्लैम्स द गेट. और जो दरवाज़ा है वो तेज़ी से क्या, उनके चेहरे पर वो बंद हो जाता है एकदम तेज़ी से. मिसेस हॉल almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits. और अब
उसको पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है और वो लगभग चक्कर खाते बेहोश होती हुई सीढ़ियों की तरफ गिरती सी हैं और वो विश्वास हो चुका है कि जो कमरा है वो किसके द्वारा हॉन्टेड है, यानी उसमें किसी भूत का निवास है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और शी thinks that the only reason for such kind of haunted activities is our strange scientist Griffin, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से मानती है कि इसके पीछे केवल और केवल हमारा जो अजीब वैज्ञानिक है उसका ही हाथ है। एंड देन my poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now, and now she is sad and she is thinking that that furniture belongs to her mother, and now that furniture is behaving like this is very pathetic for her। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसका मानना था कि भाई ये मेरी माँ का फर्नीचर और अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected to having had a hand in it। और लोगों का ये मानना था कि भाई इसमें किसी ने क्या कर दिया है, जादू टोना कर दिया। विचक्राफ्ट मीन टू से जादू टोना। अब उस पर किसी ने जादू टोना किया था या नहीं वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब क्या था, बर्गलरी, यानी वो जो चोरी हुई थी किसके यहाँ जो क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी हुई थी, वो सबसे अजीब इंसिडेंट था वहाँ पर। एंड सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। And suspicion grew even greater and stronger, यानी जो शक था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अचानक उसके पास पैसे आ गए थे, और कुछ ही दिनों पहले, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ ही दिनों पहले उसने ये कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। और फिर विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया उसके लिए सीक्रेटली, मतलब बिना किसी को बताए। बट मिसेस हॉल डिडंट वेट फॉर कांस्टेबल, शी डायरेक्टली रीच टू scientist and who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, and no one knows that from where he came, but suddenly he appeared there। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया, लेकिन अचानक वो अपने कमरे में प्रकट हो चुका था। and then I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। And Mrs. Hall here, without waiting constable, she started asking questions to Griffin। वो बिना उसका वेट किए हमारे कांस्टेबल का वो क्या करती है, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। किससे? ग्रिफिन से। और वो कहती है जल्दी से बताइए कि तुमने मेरे फर्नीचर को क्या किया है, एंड आप बताइए अचानक से खाली रूम में, वो बंद रूम में कैसे आप अंदर अचानक प्रकट हो गए। And then, after listening this, the scientist was always quick-tempered. Okay, as I have told you that he was short-tempered person। वो हमेशा गुस्से में रहता था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। Now he became furious। You don't understand who or what I am। He says that you don't understand। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे उलझ रहे हो। Very well, I'll show you। तो कहते ठीक है, बहुत अच्छे, मैं आपको बताता हूँ कि तुम किससे उलझ रहे हो। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। It took him only a minute to do this। और अचानक उसने सारी अपनी पट्टियाँ खोल डाली चेहरे की, अपनी नकली नाक उसने हटा दी, और विस्कर्स यानी जो मूछें थी बड़ी बड़ी उनको हटा दिया, और पूरा का पूरा जो नकली नाक, विस्कर्स एंड बैंडेजेस, ये सारी चीज़ें उसने वन बाय वन
वो हटाता गया और केवल 1 मिनट का ही समय लगा उसको ये सब करने में, और फिर 1 मिनट के बाद ही द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। जब सब कुछ उसने हटा दिया तो यू नो वेरी वेल दैट ही वाज इनविजिबल। तो जब सब कुछ हट गया ऊपर चेहरे से, तो अब केवल और केवल क्या दिख रहा था, केवल जो एक बॉडी होती है, जो ए पर्सन और मैन, केवल एक बॉडी दिख रही थी, लेकिन उसमें सर दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने सारा कुछ अपने जो चेहरे पर से हटा दिया था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव। और तभी वहाँ पहुँचता है कौन, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head, and he was amazed that now he had to arrest a man without head. But Jafar was not easily prevented from doing his duty. Jafar was a good and honest police constable. He always tried to complete his duty no matter what is the condition. यानी वो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करता था। and if a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. And he thought, अगर एक मजिस्ट्रेट का आदेश है कि किसी को पकड़ा जाना है तो चाहे उसका सर हो या ना हो, उसको अरेस्ट करना होना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at. And then he tried to catch him, he tried to arrest him, but he took off all his clothes one by one, and at last his shirt flung in the air, and now he was completely naked and invisible. And now it was difficult for Mr. Jaffers to सी एंड अरेस्ट हिम। और अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था क्योंकि उसने अपने सारे एक कपड़े एक करके उतार दिए थे, यानी कि लास्ट कपड़ा जो था उसकी शर्ट वो भी हवा में उछली और पूरी तरीके से इनविजिबल हो गया। और अब वो उसको देख नहीं पा रहा था और बस वो कोशिश कर रहा था उसको पकड़ने की, लेकिन वो किसी ऐसे को पकड़ना जिसको देख ना पाओ। दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज थिंग। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, बट दे हैव टू फेस सम ब्लोज एंड दे रियली डोंट नो फ्रॉम वेयर दीज ब्लोज वर कमिंग। और वो उनको पता ही नहीं था कि जो ब्लोज है, यानी जो हिट उनके ऊपर हो रहा है, जो वो कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ही वॉज इनविजिबल। इन द एंड Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. जब उसने अपना आखिरी प्रयास किया उस साइंटिस्ट को गिरफ्तार करने का, तो उसने उसको क्या किया, बेहोश कर दिया साइंटिस्ट ने। There were nerves, excited cries of hold him. और वहाँ पर बस चीखें सुनाई पड़ रही थी, कुछ डरी हुई, कुछ एक्साइटमेंट में कि जल्दी से पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर